हेलो एवरीवन। तो ये हमारा ट्रेड रिकैप है और ये ट्रेड हमने एक लॉस लिए, तो मैं फटाफट से इसका ट्रेड रिकैप रिकॉर्ड करने वाला हूँ और मैंने इसके अंदर कुछ गलतियाँ की है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में रिकॉर्ड करूँगा ताकि कल को अगर मैं इस ट्रेड रिकैप को दोबारा देखूँ तो अपनी सारी गलतियों को रिव्यू कर सकूँ और किस तरह मैं इस ट्रेड को अवॉइड कर सकता था, ये जो लॉस मैंने लिया है और मेरी स्टेट ऑफ माइंड थी क्या थी, वो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो ये हमारी जो है ना जर्नल है, मैंने आधी जर्नल कर दी है ट्रेड, बस थोड़ी बहुत अभी रहती है, तो मैं आपको शुरू से स्टार्टिंग से बताऊँगा। मेरी आवाज़ ख़राब है तो उसको ज़रा इग्नोर करें और यहाँ पर देख सकते हैं कि कैंडल 3 क्लोज़र हुआ है यहाँ पर। इसको रिमूव करें तो फालतू की सारे नॉइज़ को। यहाँ पर कैंडल 3 क्लोज़र हुआ है, यहाँ से रिवर्स हो रही है मार्केट ऊपर, ठीक है। मार्केट के कैंडल 2 क्लोज़र दिया, आई वाज़ लाइक ब्रो इस दिन को ऊपर जाना चाहिए। अब इस दिन को ऊपर जाना चाहिए, जब वो ऊपर गया तो मैंने बोला इस दिन को भी लॉन्ग कर सकते हैं, लॉन्ग भी कर सकते हैं, अब इसको जो है ना शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने फटाफट से अब आपको अपना दिखा देता हूँ कि मैंने क्या प्रेडिक्शन की थी। कैंडल 2 क्लोज़र यहाँ से एक्सपेंड हुआ, आई वाज़ लाइक ब्रो अगर ये कंसोलिडेशन थी लोअर टाइम फ्रेम पे, H1 टाइम फ्रेम पे, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ से ऐसे ही रिवर्स हो रहा था प्रीवियस ये हाई को लेके, तो मैं शॉर्ट कर सकता था, अगर ये रेंज के लो को लेके यूँ रिवर्स करता तो मैं लॉन्ग भी कर सकता था। NQ looks a bit more bearish than ES, but overall they are the same। मतलब ओवरऑल दोनों देखे कंसोलिडेशन रेंज में, ये एक बड़ी कंसोलिडेशन रेंज में और वो एक छोटी, बाकी सारा जो है ना फ़ोरकास्ट अपना सेम था। उसके बाद जब हम लोग इस दिन के अंदर आए, तो ये जो आज का दिन था, आज का नहीं था, ये कल का था, आज का दिन तो अभी प्ले आउट हो रहा है। तो ये दिन था, मार्केट ओपन हुई, इसने हाई क्रिएट किया और नीचे गई, ये एक बेयरिश साइन है। हाँ, अभी हमने रेंज का हाई क्रिएट नहीं किया तो हम कह सकते हैं फेलियर स्विंग्स क्रिएट हुए, अगर हम रेंज का लो लेंगे तो हम ऊपर जाएँगे दोबारा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये बन रहे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और यहाँ पर काफ़ी गैप है। और ये ट्रेड जो कि 9 एम की कैंडल ने बहुत अच्छा सा रिवर्सल फॉर्म किया। जब 9 एम की कैंडल ने बहुत अच्छा सा रिवर्सल तो फॉर्म किया, वो बात ठीक है। लेकिन ये देखिए फेलियर स्विंग्स, यहाँ पर ये देखिए बहुत ज़्यादा उसके करीब आके लिक्विडिटी क्रिएट कर दी है। तो ये चीज़ मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई इसके अंदर। तो फेलियर स्विंग जो इसने क्रिएट किया मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ईएस पे भी यही हिसाब था। ईएस पे तो एसएमटी भी नहीं थी और अच्छे खासे फेलियर स्विंग क्रिएट हो गए, तो मार्केट फेलियर स्विंग्स के ऊपर जा रही है बिना मतलब उसको लिए, और एसएमटी यहाँ पर क्रिएट हो रही है, बात सही है, लेकिन वो भी एक फेलियर स्विंग के साथ ही क्रिएट हुई हुई है। एसएमटी भी एक फेलियर स्विंग के साथ क्रिएट हुई हुई है। हालाँकि अगर इस एसएमटी को क्रिएट होना था तो ईएस को चाहिए था कि इस लो को भी ले ले, फिर एनक्यू को हम ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि ये लो भी लिया हुआ होता, तो वो एक रिलेवेंट लो। इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे तक कोई लो नहीं है इधर तक। ये अच्छा खासी स्पेस है, यहाँ से रिवर्स हो सकता था। अब देखिए उसके बाद मार्केट ने इवेंचुअली आके इस लो को ले ही लिया और यहाँ पर हम लोग 10 एम की कैंडल को ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और ये 9 एम की जो कैंडल इसने रिवर्सल तो दिया, लेकिन रिवर्सल फेलियर स्विंग से और लो ऑफ द डे। अब मैंने लो ऑफ द डे कंफर्म किया कि भाई ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है 1 आवर चार्ट पे, ठीक है। और 4 आवर चार्ट पे कैंडल 2 क्लोजर यहाँ पर हुआ हुआ है। जब ये 4 आवर चार्ट पे कैंडल 2 क्लोजर हुआ हुआ है तो भाई इसको अभी जाना चाहिए 10 एम की कैंडल को ऊपर, ठीक है। सही बात है, लेकिन यहाँ देखें इस लो को, देखें इस लो को, देखें कितना इसके करीब आके ये अब रिवर्सल दे रहा है। तो ये अक्सर ऐसा जब होता है ना कि बिल्कुल लो के करीब आके रिवर्सल देता है, तो वो अक्सर रिट्रेसमेंट हो जाती है उस लो को लेने के लिए। अब वो रिट्रेसमेंट कहाँ पर होती है, किसी रेलेवेंट हाई से रिवर्स होती है। अब ये रेलेवेंट हाई था, यहाँ पर थोड़ा गैप है, तो बस इस हाई को स्वीप किया और तो वो ट्रिगर बना, इस हाई की मैनिपुलेशन ट्रिगर बना नीचे जाके इसको मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये बात थी और मुझे इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था, पर मैंने नहीं किया, तो ये मेरी गलती है। और उस टाइम मैं फुल फ्रेश स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था। मुझे याद है मैंने अभी उसकी जर्नलिंग भी करनी है साइकोलॉजी के बारे में, लेकिन फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए कैंडल 2 क्लोजर हुआ है, यहाँ पर एसएमटी है, एसएमटी के बाद ये देखिए ये लो यहाँ पर है, ये लो यहाँ पर है। तो ये फेलियर स्विंग के साथ एसएमटी, तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि यहाँ पर एसएमटी है या नहीं, पर मैं इसके बेसिस पे ट्रेड कर रहा था यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर आप देखें, और ये इतना
नीचे आके यहाँ पर एक फेलियर के साथ एसएमटी क्रिएट करके जब ऊपर जा रहा है तो मैंने जैसे बताया तो ये फेलियर स्विंग क्रिएट करके ऊपर जा रहा है, तो ये रिवर्सल नहीं है, ये रिट्रेसमेंट होगी। अब रिट्रेसमेंट कहाँ पर एंड होगी? इसी रेलेवेंट लेवल पे, इस कैंडल के हाई पे और ईएसएनक्यू पे, तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी है। तो इस फेयर वैल्यू गैप पे एंड होगी और फिर उसके बाद ही नीचे आएगी। तो ऐसा मुझे पता था कि भाई ये फेयर वैल्यू गैप कुछ ना कुछ मेरे साथ गड़बड़ करने वाला है, मैंने ध्यान रखा था, लेकिन फिर भी मैंने उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया बिना कुछ सोचे समझे, पता नहीं क्यों एग्जीक्यूट किया, बस में वो ट्रेड क्रिएट हुई। अब और गलतियां मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे भी की है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फटाफट से अभी मैं लोअर टाइम फ्रेम की तरफ ही चलता हूँ। अब डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जब ये कैंडल यहाँ ओपन हुई है बहुत ज्यादा नीचे आई है, देखो प्रीवियस डे के कितना करीब आ गई है, और यही वो फेलियर स्विंग है। 1 आवर पे भी फेलियर स्विंग क्रिएट हुआ हुआ है, 4 आवर पे भी हुआ हुआ है, और डेली पे भी हुआ हुआ है। तो इस लो को लेने के बाद मुझे इससे ऊपर ट्रेड करना चाहिए था, पर मैंने ये गलती की कि मैंने लो को लेने का वेट ही नहीं किया। हालांकि इवेंचुअली बाद में मार्केट ने आके लो ले लिया, लेकिन मेरे स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया। तो फटाफट से 1 आवर चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ, ये रिजेक्शन कैंडल मिली, आई वाज लाइक ये रिवर्सल फॉर्म हो रहा है, मुझे ऊपर ट्रेड करना चाहिए, लेकिन मैंने इस फेलियर स्विंग को इग्नोर किया, जो कि मेरी गलती थी, ठीक है। अब वहाँ पर देखते हैं हमारी कितनी जर्नलिंग है। अब उसके बाद 30 मिनट चार्ट पर आपको देखे, मैंने 30 मिनट चार्ट पर गया तो यहाँ पर भी एक कैंडल टू रिवर्सल फॉर्म हो रहा था। मैंने 30 मिनट चार्ट पर इसलिए फोकस किया क्योंकि मुझे लगा भाई कि मैं 3 मिनट पे एग्जीक्यूट करूंगा एंट्री को। तो 9:30 AM जो था ये रहा, 9:30 AM ने वो रिवर्सल कैंडल दी थी। 9:30 AM ने जब वो रिवर्सल कैंडल दी तो 10 AM को मैं ऊपर ट्रेड करने की कोशिश की। सबसे बड़ी गलती तो ये फेलियर स्विंग है। लो ऑफ द डे कभी भी फेलियर स्विंग से क्रिएट नहीं होना चाहिए, और अगर वो हो भी रहा है तो मुझे उस ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि वो उस फेलियर स्विंग के पीछे जा सकता है। जैसे कि इवेंचुअली यहाँ पर एक रेलेवेंट लेवल था, अब क्योंकि ये फेलियर स्विंग है तो ये रिवर्सल नहीं था, ये एक रिट्रेसमेंट थी ऊपर की साइड पे, उस रेलेवेंट लेवल को टच किया जो कि मैंने आपको आवरली और 4 आवर पे दिखाया, और फिर वहां से रिवर्सल नीचे की साइड पे हुआ। तो अभी ये जो है यहाँ पे कैंडल टू क्लोजर फॉर्म हुआ है। अब ये कौन सी कैंडल है? 9:30 की कैंडल, तो मैं 10 AM की कैंडल को ऊपर ट्रेड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये है अपनी डेली ओपनिंग प्राइस, क्योंकि क्या नाम है लोअर विक इसमें इस कैंडल में भी बढ़ी है, तो मैं डेली ओपन को टारगेट कर सकता हूँ, या फिर मैं बियॉन्ड भी मैं रेंज के हाई को एक्चुअली टारगेट करता हो सकता है। ये भी शायद मेरी एक गलती हो कि मैं रेंज के हाई को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था, और अगर विक लोअर विक दिखते बड़ी है छोटी है। लोअर विक ऑन द डेली टाइम फ्रेम, लोअर विक देखे यहाँ पर काफी बड़ी लोअर विक है, यहाँ पर भी। अरे उस टाइम इतनी बड़ी नहीं थी जितनी अभी बड़ी है, लेकिन फिर भी थोड़ी बड़ी थी ये विक। तो मुझे चाहिए था कि मैं डेली ओपन तक ट्रेड करता, जैसे कि मैंने पिछली ट्रेड में किया था, वो बेरिश थी ये बुलिश थी। लेकिन ब्रो यहाँ पर देख सकते हैं ये 9 AM का रिवर्सल 1 ओवर है ना, हाँ यहाँ पर ये डेली ओपन को टच करके रिवर्स हो गया और मेरा स्टॉप लॉस वगैरह हिट कर दिया था इसने। 30 मिनट पे चलते हैं, इस टाइम फ्रेम पर भी इसका इधर ही मैंने 3 मिनट पे ट्रेड एग्जीक्यूट किए। तो ये 9:30 AM की कैंडल में फटाफट से अपनी मार्किंग्स करता हूँ ताकि मैं अपनी जर्नल में इनको पेस्ट कर दूँ। 9:30 AM 10 AM इनकी ओपनिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैंडल्स को जिस कैंडल को भी आप ट्रेड कर रहे हो उसकी ओपनिंग प्राइस मार्क करना, और जब मार्केट उससे ऑलरेडी एक्सपेंड हो जाए, दूर हो जाए, तो फिर आपको वो कैंडल में ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए। तो ये इसको मैं फिलहाल के लिए रिमूव भी कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा गंदगी बना रहा है। तो ये 30 मिनट पे भी रिवर्सल फॉर्म हुआ, जैसे रिवर्सल फॉर्म हुआ मैं 10 AM की कैंडल को ट्रेड करने के लिए गया। अब ये वही 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है जो कि रेलेवेंट लेवल है नीचे जाने के लिए, ठीक है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ फटाफट से, ठीक है, मार्केट में मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा। 10 AM की कैंडल को ऊपर ट्रेड करने की कोशिश की फेलियर स्विंग्स के, तो ये चीज़ है ही गलत। अब यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ 30 मिनट, क्योंकि हम 30 मिनट टाइम फ्रेम की स्क्रीन शूट लिया है, और 30 मिनट टाइम फ्रेम का इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही जो है ना वो हुआ हुआ है।
पहले से सारी जो है ना गलतियाँ जो है 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी सेम ही थी, तो मैं इसको फटाफट से ईएस के जो है ना चार्ट को भी फटाफट से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद हम चलते हैं 3 मिनट, क्योंकि 30 मिनट के बाद मैं सीधा 3 मिनट पे गया। मैंने बोला मैं 3 मिनट पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँ। अब देखें कितना साफ फेलियर स्विंग है। फेलियर स्विंग से रिवर्सल क्रिएट नहीं होता, और दोनों पे कोई एसएमटी नहीं थी। जो एसएमटी थी वो भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो फेलियर स्विंग के साथ थी, उसका कोई मतलब नहीं था। तो ये चीज मुझे अवॉइड ही करनी चाहिए थी, पर पता नहीं मैंने क्यों एग्जीक्यूट कर ही दिया उसके ऊपर समझ के। मेरा हो सकता है कि मैं ये गलती जो हुई है ये मेरी साइकोलॉजी की वजह से हुई है, क्योंकि जो मेरी साइकोलॉजी थी उस टाइम पे मैं समझने की कोशिश कर रहा था चीज़ों को, पर मुझे कुछ समझ में सही आ नहीं रही थी। मेरे जो है ना थोड़ा थका हुआ लग रहा था अपना आप, और बस मैंने बोला यार ट्रेड बनी है, इतनी भी बुरी नहीं है, बस एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। हाँ, बाकी चीज़ें मौजूद है, ये नहीं कि बिल्कुल ही बेकार ट्रेड है, लेकिन फेलियर स्विंग से ट्रेड अवे करना ये जो है ना था ये गलत, ये करना ही नहीं चाहिए था। अब ये देखिए यहाँ पर ये रिवर्सल फॉर्म, अब रिवर्सल बेस्ट का नहीं है। अब यहाँ पे वी शेप रिकवरी तो हो रही है फॉर्म, लेकिन भाई यहाँ पर फिर वैल्यू गैप जो है ना क्रिएट नहीं हुई। चलो ठीक है, वो तो एक बार ऊपर गया वी शेप रिकवरी हुई, चलो ठीक है वो। फिर रिट्रेसमेंट की क्लोज किया, अब यहाँ पर फिर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। तो जब यहाँ पर फिर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, मैंने बोला यहाँ से मुझे क्लोज थ्रू चाहिए, वो मुझे एन क्यू पर नहीं मिला। एन क्यू पर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता ही नहीं, क्योंकि एन क्यू पर मुझे वो मिला ही नहीं कंटिन्यूएशन का ऑर्डर ब्लॉक। और बाकी फिर जो है ना चॉप करने लग गया और नीचे चला गया। अब अगर मैं आपको यही सेम प्राइस एक्शन, ये ईएस था, हाँ, अभी मैं एन क्यू पर हूँ, ये एन क्यू पे असली में मुझे मिला, ईएस पे मुझे कुछ भी नहीं मिला था। मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ उन दोनों के नामों से। तो यहाँ पर ये हमारा रिवर्सल फॉर्म हुआ, रिट्रेसमेंट फॉर्म हुई, एक्सपेंड हुई, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा वो है फेयर वैल्यू गैप है, ये आपको दिखाता हूँ। इसको देखना जरा मुश्किल है क्योंकि बहुत छोटा है। ये था वो फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप पे टच किया, ऊपर क्लोजिंग दी, तो ये हमारी एंट्री बन गई। अब एंट्री तो ये बन गई है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है। अब इसी टाइम पर एनक्यू बिल्कुल एंट्री प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो मैं ये कह सकता था कि भाई एनक्यू इस वक्त वीक है और वो एंट्री प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो मैं वेट कर सकता था कि एनक्यू भी वो एंट्री प्रो, अबे क्या एनक्यू एनक्यू कर रहा हूँ, ईएस, ईएस भी वो एंट्री मुझे प्रोवाइड करे, ये वाला पेयर भी मुझे वो एंट्री प्रोवाइड करे, तो मैं इस पेयर पे जो है ना वो एंट्री ले सकूं। लेकिन मैंने बस इसकी कंफर्मेशन का वेट किया और फटाफट से इस पे ट्रेड इंटर कर ली। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वेट करना चाहिए था कि ये जो एस एम पी 500 वाला पेयर है ये भी अलाइन हो जाए उसके साथ। जब वो अलाइन हो जाएगा फिर मैं उसको इसको लॉन्ग कर सकता था, फिर मैं इसको लॉन्ग कर सकता था। लेकिन मैंने बस सिर्फ उसका ही वेट किया और बस सब मार्केट डायरेक्ट ही रिवर्स हुई है। लेकिन अभी मैंने थोड़ा एग्जीक्यूशन, अभी ये वही H4 वाला फिर वैल्यू गैप है जो कि मैं कह रहा था रेलेवेंट लेवल है नीचे जाने के लिए, तो ये का इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल मिल रही थी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्निंग थी। मेरी एंट्री यहाँ पर हुई, यहाँ पर मेरी एंट्री यहाँ पर हुई, मेरा स्टॉप लॉस गया यहाँ, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा था। अब एंट्री मेरी इतनी भी बुरी नहीं थी, यहाँ कहीं पर बस मेरी एंट्री हो चुकी थी। मेरा स्टॉप लॉस सीधा गया प्रोटेक्टेड लो पे। अब सबसे बड़ी गलती तो ये है कि हम फेलियर स्विंग्स के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं, और ऊपर की साइड पे ना ये जो ऊपर थे ये सारे रेलेवेंट हाइस थे। रेलेवेंट हाइस से फेलियर स्विंग्स को छोड़ के हम रेलेवेंट हाइस की तरफ ट्रेड कर रहे हैं, ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि यहाँ पर कोई लो रेजिस्टेंस हाई नहीं, यहाँ आप कह सकते हो ये हाई है, लेकिन ब्रो अगर इस हाई को ट्रेड किया तो यहाँ से भी रिवर्सल फॉर्म हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा का ध्यान रखने वाली थी, पर मैंने उस टाइम इसका इतना ध्यान नहीं किया। देखिए यहाँ पर इस हाई को लिया हुआ और यहाँ से रिवर्सल फॉर्म हुआ है एस&पी पे। तो ये गलती थी कि मैं जो है ना फेलियर स्विंग्स को छोड़ के रेलेवेंट हाइस की तरफ ट्रेड कर रहा था। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली दिखेगा। 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये कहाँ पहुंचा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैंडल का हाई जब ले लिया ना वो, जब मैं आपको लास्ट प्राइस एक्शन दिखा था, इस कैंडल का हाई लिया तो इस हाई और इस हाई में गैप है, तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता था नीचे की तरफ, और ये दोनों फेलियर स्विंग्स थे। तो
ये एक और गलती थी, यहाँ पर तो फेयर वैल्यू गैप भी था और गैप था अच्छा खासा रिवर्स हो सकता था नीचे फेलियर स्विंग्स पे जाने के लिए, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए थी। और एनक्यू को क्या नाम है ये यहाँ पर अभी फिर से कहाँ गया? इस कन्फर्मेशन का मुझे वेट करना चाहिए था कि दूसरा पेयर भी कन्फर्मेशन देता ना, एक पेयर ने ऊपर क्या कंटिन्यूएशन एंट्री दी, दूसरे पेयर ने ऊपर कंटिन्यूएशन एंट्री नहीं दी है। तो इसका मुझे पक्का वेट करना चाहिए था। मैंने गलत किया इसको अवॉइड करके। अगर ये पेयर ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा इसका मतलब कि ये पेयर वीक है और अगर ये नीचे जाएगा तो ये दूसरे पेयर को भी नीचे लेकर चला जाएगा। पर फिर भी मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली, दूसरी गलती और वो पहली गलती थी। तो उसके बाद यहाँ पर एक एसएमटी क्रिएट हुई यहाँ पर, क्योंकि ये पेयर स्ट्रॉन्ग था तो इसने यहाँ पर एक एसएमटी क्रिएट की। ये हायर हाई क्रिएट कर रहा है, ये ला पेयर लोअर लो क्रिएट कर रहा है उसी सेम जगह पे। इसने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, ये वीक था, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी और ये मेरे थोड़े से फेवर में आ गया। अब ये फेवर में आया यहाँ पर क्लोज जब ये हो गया तो आई वाज लाइक ब्रो ये एक नया प्रोटेक्टिव लो है, मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूंगा। मैंने यहाँ पर जो है अपना स्टॉप लॉस रख दिया। जब मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखा फिर मैं वेट कर रहा था मार्केट ऊपर गई 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 और फिर नीचे आके मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया पूरा। स्टॉप लॉस मेरा जैसे यहाँ पर हिट हो गया, आई वाज लाइक बस ठीक है, मैंने इतनी अच्छी ट्रेड नहीं ली है, मुझे पता था कि बेस्ट ट्रेड नहीं थी ये और मुझे अवॉइड करनी चाहिए थी, पर इवेंचुअली मैंने ले ली तो कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ, $25 का ही हुआ। तो वो मैं अगली ट्रेड में अगर फोकस करूँ और अगली ट्रेड को अच्छे से एग्जीक्यूट करूँ तो उसको मैं रिकवर कर सकता हूँ, मेरे दिमाग में ये था। तो बस ठीक है, लॉस हो गया, एक्सेप्ट करना है और गलतियों से सीख लिया कि भाई फेलियर सिंग्स के पास से मुझे ट्रेड अवे नहीं करना है। और मुझे एन क्यू ने क्या नाम है एन क्यू तो ऊपर कंफर्मेशन दे रहा था, मुझे ई एस का भी वेट करना चाहिए था कि मुझे कंफर्मेशन दे और फिर मुझे उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए था। पर मैंने वेट नहीं किया और बस एग्जीक्यूट कर दिया। तो बेसिकली मैं यहाँ पर इनके स्क्रीन शूट्स भी ले लेता हूँ, स्क्रीन शूट लेके फटाफट से नोशन में डाल लेता हूँ। एस एम पी का यहाँ जाएगा और इसका स्क्रीनशॉट अभी हमें लेना है। टारगेट भी थोड़ा सा अनरिस्ट्रिक्ट था लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट भी लेके यहाँ पर चला गया। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। आई होप यू एंजॉयड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।